अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान का दिन पूरे मुल्क में नहायत अक़ीदत व एहतराम और जोश के साथ मनाया जा रहा है। आज का वो दिन था 58 साल पहले कि जब दुश्मन जो अददी एतबार से हमसे दुगना तिगना था तो हमने उसको अपनी ईमान की क़ुव्वत और अपने एके से उसको शिकस्त दी। मेरी फ़ैमिली में मुझे बड़े बुज़ुर्ग बताते हैं कि जब 65 की जंग हो रही थी तो लाहौर में जिसके पास जो कुछ था, घर में एक चाकू है, कुछ भी है, डंडा है, कुछ भी, तो लोगों के अंदर उस वक्त जज्बा ईमानी इतना था और इतना लोगों के उनके था कि हम हमारी फ़ौज के पीछे हम खड़े हों, किसी भी किस्म की कमी ना हो। लोग अपने घरों से खाने बना बना के मोर्चों पे, चौकियों पे जहाँ हमारे फ़ौजी जवान मौजूद थे उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम अपना इतना सा किरदार, इतना सा हिस्सा जो है ना वो अदा कर सकें। और फिर लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमने अपने एतकाद और अपने ईमान की वजह से और अपनी यूनिटी की वजह से जहाँ हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े थे, हमने किस तरीके से उस जंग को जीता गया। और ये जंग भी वो थी जो कि हम पे मुसल्लत की गई थी। क्या कुछ प्लान्स नहीं थे कि शाम की जो चाय है वो जिम खाना में पी जाएगी। हर चीज़ को हमने बदल दिया। वो इस वजह से क्योंकि हमारी सरहदों पे जो हमारी हिफाजत करने वाले मौजूद थे उनके अंदर जज्बा ईमानी बहुत था। ये जज्बा ईमानी अभी भी है। और क्यों ना हो, क्योंकि जितने भी मैंने हमेशा लोग देखे हैं कि जो फ़ौज में जाते हैं उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक हमें शहादत की मौत नसीब करना। शहादत हम बोल देते हैं, आप सुन लेते हैं, हम ख़बरें भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो माँ जो कि परवान चढ़ाती है, तरबियत देती है उस बच्चे को जो ये शहादत के रुतबे पे फाइज हो जाते हैं, ये कैसे होते हैं? ये कैसे बेटे हैं, ये कैसे भाई हैं जो मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं? ये कौन सी माएँ हैं, ये कौन सी बहनें हैं, ये कौन से बाप हैं जो अपने लख्ते जिगर को अपने मुल्क के नाम पर कुर्बान कर देते हैं? आज का दिन है उन तमाम तर हमारे फ़ौजी भाइयों को, हमारे शोहदा को याद करने के लिए, जो मौसम की कोई भी सख्ती हो, ईद हो, कुछ भी हो, ये अपने घर वालों से दूर सरहदों पे इसलिए मौजूद हैं ताकि मैं, आप और हमारे भाई, हमारे बाप हमारे सरों पे सलामत रहें। आज हमारे साथ कुछ शोहदा की फैमिली से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी यादें ताज़ा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में कैप्टन आकिब जावेद शहीद, उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद साहब मौजूद हैं, उनकी वालदा परवीन और उनकी बहन जाज़बा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। और साथ में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेजर अदील शहीद की बहनें उमेरा और जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको आकिब शहीद के वाले से बताऊँ कि बहुत यंग थे। ही वॉज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड। सिर्फ 24 साल का इनका सिर्फ था और 2 घंटे मुसलसल इन्होंने फ़ाइट की है और फिर जाके इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। जावेद साहब, उनके वालिद जाज़बा, उनकी वालदा परवीन साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन ये बड़े, मतलब हमारे लिए कह देना तो आसान होता है, लेकिन आप सोचें कि वो उस माँ का भी रुतबा क्या होगा जो कि शहीद की माँ है। पहली बार वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ, जब उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ, ये उनकी ख्वाहिश थी या आप लोगों की ख्वाहिश थी? ये हमारी ख्वाहिश थी। हम लोग कहते थे कि आके फ़ौज में जाए, अफसर बन के जाए। अल्लाह ताला ने सब चीज़ें दिखा दी, भर्ती भी हो गया, सारी चीज़ें अल्लाह ने उसकी क्लियर कर दी, कोई रुकावट नहीं उसकी आई। बस अल्लाह ताला के सारे काम थे। इतनी जल्दी छोटी सी उम्र में उसने इतने सारे काम किए जो हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने इतना फ़ख्र बनाया, इस दुनिया में आखिरत में अपने ईमान और दीन के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी।
और उनको एजाज़ हासिल है कि उनको तमगा बसालत से भी नवाजा गया। जब तमगा बसालत से उनको नवाजा गया और आप रिसीव करने के लिए गए थे? हम रिसीव करने गए थे। तमगा बसालत आर्मी चीफ जनरल बाजवा के प्रोग्राम था वहाँ पे GHQ में, वहाँ हमने तमगा रिसीव किया उसका। शहीद की एक एक बात याद करने के लिए अल्फाज जवाब दे जाते हैं कि जब बहादुरी का तमगा उससे हमें मिल रहा था तो हम सोच रहे थे कि अगर वो खुद ले रहा होता तो हमें इससे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन जाने के बाद भी हमें खुशी है कि उसके जाने के बाद भी उसने के अवार्ड जो है वो हमारे तक पहुंचते रहे हैं। तो मुझे बताएं, शरारती थे या नहीं थे? नहीं बेटा, बिल्कुल शरारती नहीं थे, क्योंकि बहुत मासूम से थे, शरारतें नहीं करते थे। तो माँ के साथ तो उसकी ऐसी गहरी दोस्ती थी ना, दरवाजे से एंटर होना, कॉलेज से आना, तब भी अबू बैठे हैं तभी अबू जी मम्मा कहाँ गई है, अबू जी मम्मा कहाँ गई है, बस उसका ये लफ्ज़ होता था। और जो पहला बेटा होता है जी, और पहली रात जो भी हो, और अगर बेटा हो तो फिर माँ की तो उसके साथ अटैचमेंट ही और होती है। बेटा वो पहले हम गांव में रहते थे, गांव साडा न थे, शहर नहीं था। मैंने उधर उसको स्कूल में दाखिल कराया था, पढ़ने जाता था, बड़ी खुशी से जाना, अकेले आना, ये नहीं कि मम्मा छोड़ने जाए, नहीं, खुद जाना खुद आना। मूड बनना तो मेरी अम्मी का भी घर साथ ही था, उधर रुक जाना, मामू की बेटियां उसके साथ की थी, उधर चले जाना, उनके साथ बता देना कि मैं मामू के घर चला गया हूँ। इधर कराची में आया है तो उसके साथ ये था कि मैं उसको एक लम्हा भी जो है ना अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इन्होंने ड्यूटी पे चले जाना, मैंने सुबह उसको उठाना, यूनिफॉर्म वगैरह उसने पहनना, बैग उसका चेक करना, लंच बनाना, फिर मैं उसको छोड़ने जाना, स्कूल तक छोड़ के आना, फिर छुट्टी का टाइम होना तो मैं बड़ी टेंशन होनी कि भाई मैं अभी आकिब को जाके लेना है, घर बंद कर देना, आकिब को जाके लेना गेट से, बैग उसका खुद उठा के लाना। आज तक जब वो FSC में था तो वो अपने बहन भाइयों के बैग उठाता था, मैंने उसको बैग नहीं उठाने दिया। फिर वो NRE 1 चला गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, 6th क्लास में उधर चला गया। फिर बस पे बिठाने जाना, घर से काफ़ी दूर बस आती थी सरकारी, वहाँ उसका सुबह बैग भी उठाना, उसको भी पानी वाली बोतल भी, हर चीज़ संभाल के फिर उसको बस पे बिठा के आना, फिर देखते रहना बस जब तक अंदर चली जाती थी, नज़र नहीं आती, फिर मैं वापस आती थी। तो ये कितना मुश्किल होता होगा फिर आप वो बेटा जिसके साथ आप हर वक्त उसका बस्ता भी उठा रही हैं, फिर उसको ये डिसीजन लेना कि इसको फौज में भेजना। और ये बस ये इतना सा शौक उठा था कि एक दफ़ा मैंने देखा था यूनिफॉर्म में एक बच्चा, हम कैंट पे उतरे थे तो खाकी वर्दी में था, तो मैं इनके अबू को बोल रही हूँ कभी मेरा आके भी बड़ा होएगा तो इस वर्दी में मैं देखूंगी। फिर सब चीज़ें दिखा गया है। माँ का हौसला तो नहीं होता। 4 साल हो गए उसको खोया, बहुत मुश्किल वक्त गुजार रही हूँ। आपकी भाई से कैसी दोस्ती थी? बहुत ही क्लोज, एक सिबलिंग का रिलेशनशिप होता है ना, तो थोड़ा नॉटी और ये वाला सारा होता है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो है ना वो नॉर्मल सिबलिंग से बहुत डिफरेंट थी। तो मतलब बहुत अच्छे थे, मतलब वर्ड्स भी नहीं, अच्छा एक सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल है, मैं उनकी पर्सनालिटी वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती, वो इतने अच्छे इंसान थे। तो डांट पड़ी कभी भाई से कि भाई? हाँ, पढ़ाई के मामले में बहुत डांट खाई है मैंने। अच्छा, क्यों? पढ़ाते थे? खुद पढ़ाते थे, ट्यूशन वो मुझे खुद ही पढ़ाते थे। तो पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई हो रही है, दैट्स इट। उसके अलावा पढ़ाई के अलावा हम स्विमिंग करने साथ जाते थे, हम खेलने साथ जाते थे। एक दफ़ा जो है ना हम स्विमिंग के लिए जाते थे, क्योंकि अब अब्बू भी जो हैं, जो हमारे जो हैं वो नेवल से ऑफिसर हैं, तो हमारा ये प्रॉपर एक शेड्यूल उन बच्चों का बना हुआ होता है, इतने बजे किया हुआ था बच्चों को। एग्जैक्टली। तो इतने बजे हम स्कूल से आएंगे, इतने बजे हमने मदरसे जाना है, इतने बजे हमारी स्विमिंग क्लास है, हमने स्विमिंग क्लास के लिए जाना है, इतने बजे हमने ट्यूशन पढ़ना है। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं आके भाई से बहुत छोटी हूँ। तो एक आके भाई जो है ना वो हाई लेवल वाले वाटर में होते थे और मैं लो लेवल वाले वाटर में होती थी, और मैं जाती भी ना लड़कों वाले टाइम पे थी, लड़कियों वाले टाइम पे नहीं जाती, क्योंकि भाई के साथ ही जाती थी। और वो बहनें जो भाइयों के साथ ज्यादा रहती ना वो भी खुद ही भाई जाती है। मैं जो है ना 7th क्लास तक मेरी बॉय कट थी, उसके बाद ना लड़कियों को देख के मुझे खुद शौक हुआ कि मुझे भी अब लड़की बनना है। मुझे खुद बॉय कट बाल खुद या भाई से? दोनों ही भाई थे मेरे, तो दोनों ही भाई हैं, तो उनके साथ रह
रह के ना मेरी वो स्पाइक्स बनाना वो मुझे अभी तक याद है, उनके मतलब उन्हीं जैसे कपड़े पहनना, ईद पे भी इवन तो उन्हीं जैसे कपड़े पहनना। 7 क्लास के बाद मुझे हुआ कि मैं भी लड़की हूँ और मुझे भी लड़कियों जैसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। लेकिन आकिब भाई को उस टाइम भी नहीं अच्छा था। जब आकिब भाई की पासिंग आउट हुई है ना, उस वक्त मैंने बाल बड़े किए। उससे पहले मेरे बाल जो थे ना वो बॉय कट ही थे। और वो भाई आकिब भाई को बाल जो है वो छोटे अच्छे लगते थे, छोटे पसंद है। तो वो बहन को भी प्यार से क्या कह के वैसे बुलाते थे? मुझे ना प्यार से वो शेर बुलाते थे। अच्छा, अब सभी शेर बुलाते हैं। अच्छा, जस्ट बिकॉज के आपको भाई कह के बुलाते हैं। मुझे ना नाम से बहुत कम लोग जो मतलब फैमिली मेंबर्स है ना वो नाम से नहीं बुलाते, शेर ही बुलाते हैं। अच्छा, शेर क्यों कहते थे? वो उसको प्यार मोहब्बत से इसके साथ था। अभी मामा मुझे बताई थी मैं बहुत लड़ती थी नीचे जाके लोगों से, तो उनको चिढ़ होती थी, सबसे लड़ती रहती है, शेरों की तरह सबसे लड़ती रहती है। तो इस वजह से शायद उन्होंने मुझे शेर कहना शुरू किया और थ्रू आउट अब सब मुझे शेर ही कहते हैं। अब सब भाई की वजह से शेर ही कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि फिर शेर आपको याद है कि भाई के साथ जो लास्ट कन्वर्सेशन भाई के साथ थी, अब जो लास्ट ईद भाई के साथ गुजारी थी वो कैसी थी? अच्छा, हम लोग की फैमिलीज जो होती है ना ये मेंटली प्रिपेयर होती हैं। अब आकिब भाई की एकेडमी से लेकर जितना उनका ड्यूरेशन था 6 साल का, तो हमने उसमें मुश्किल से 2 या 3 ईदें साथ गुजारी होंगी। पता है कि ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो जो लास्ट ईद थी ना आकिब भाई की शहादत से 1 साल पहले वाली बकरा ईद थी, उस बकरा ईद पे ना उन्होंने मुझे कहा, हम सबको कहा था कि मुझे ऑफ नहीं मिला तो मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने हमें हालांकि सरप्राइज़ दिया था उस दिन जब वो आए थे ना, 1 दिन पहले ईद के। उस दिन जब वो फ्लाइट में थे ना, फ्लाइट में भी सिर्फ वही एक थे, उनकी वो पिक्चर्स भी हैं। तो उन्होंने वो हमें सरप्राइज़ दिया था। हम सब खाना खा रहे थे और हमारी ना विंडो थी, उस विंडो से आके भाई ने आके आवाज़ लगाई और दरवाज़ा खोलो। तो वो वाली ईद मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आप क्या पूछ रही थी? और मैंने पूछा कि जो आपकी लास्ट कन्वर्सेशन थी वो क्या? लास्ट कन्वर्सेशन ये थी कि मेरे ना आकिब भाई की शहादत से पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, रिजल्ट आ गया था। उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में जाना था। मैंने फर्स्ट ईयर में ना फेडरल रखा था, तो मुझे उसके लिए ट्यूशन्स चाहिए थी। तो आकिब भाई मुझे कह के गए थे तुम टेंशन ना लेना, मैं कोई ट्यूटर ढूंढ लूँगा। ये लास्ट कन्वर्सेशन थी हमारी। और आकिब भाई फ्राइडे मतलब लास्ट के जो मोमेंट थे ना, आकिब भाई ने ज़्यादातर हमारे साथ ही गुजारे हैं। आकिब भाई एक फ्राइडे को गए और नेक्स्ट एक संडे को गए और नेक्स्ट फ्राइडे को उनकी शहादत हुई है। मतलब कि वो मिलने आए थे। ये भी आंटी मैंने बहुत कम देखा होता है कि अगर 1 या 2 माह अगर वहाँ पर हो तो फिर, लेकिन आप लोगों की मुलाकात को तो सिर्फ 5 दिन ही ऐसे थे कि 5 दिन के दौरान शहादत होगी। तो आपसे मुझे वैसे, क्योंकि जो ईद का बताने का ना कि वो दरवाज़ा खोलो, तो वो आपके लिए कैसा था? क्योंकि माएँ तो आप कहीं ना कहीं इंतज़ार होता है कि, और माँ बाप के लिए ईद तब मुकम्मल होती है सारे बच्चे साथ हो। ये छोटे थे ना दोनों, तो हम लोग, इनकी छुट्टी थी, घर में बैठे थे, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो उसकी कॉल आई है। तो कॉल आई तो मैंने पूछा भाई आके आपको छुट्टी नहीं मिली? कहते मम्मा छुट्टी तो नहीं हुई, मैं ईद के दूसरे तीसरे दिन आ जाऊँगा। फिर बात हो रही थी तो कहता है पापा से बात कराएं। इन्होंने बात की थी, इन्होंने यही सवाल किया कि भाई आपकी छुट्टी नहीं हुई? कहता नहीं। तो उसकी सीट बुक कोई हुई थी, वो कहीं एयरपोर्ट बैठा था, बात कर रहा था उनसे। आपको पता नहीं चला? नहीं, हमें नहीं पता था, पहले बताया ही नहीं था। उस टाइम भी उसने कॉल करके ये नहीं कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ छुट्टी। सुबह ईद आई, मैं इनके कपड़े प्रेस किए, इन्होंने कहा कि हमने ना चावल खाने हैं, आलू मटर का सालन बनाया था। वो बड़ी शौक से खाता था वैसे। अचानक उस दिन मैं वो सालन आलू मटर का बनाया। इन्होंने कहा हमें चावल बॉयल करके दे। इनको मैंने चावल बॉयल करके दे, आपके अंकल को रोटी बना के दी, ये नहीं चावल खाते थे। ये खा रहे हैं चावल, टेबल के ऊपर इन्होंने रखे ही हैं, अभी खाए कोई नहीं है। दोनों बहन भरा बैठ रहे हैं तो कहते मम्मा पानी ला दे। मैं पानी का जग भरने गई हूँ कूलर से, इतने नहीं उसने विंडो से आवाज दी, ओए उस्मान, ओए उस्मान। तो उस्मान पीछे बहन के देखता है ना, तो कहता है अम्मी आकिब भाई आ गए हैं। मैंने कहा किधर? सुबह उसने फोन किया, वो कह रहा है कि नहीं मेरी छुट्टी, तो आप किधर आ गए हैं? कहते नहीं मम्मा। भाग के जाके ना उसने गेट खोला, छोटे ने गेट खोला तो आगे आके वो खड़ा होया। वो कहता यार ये क्या, आपने इतना सरप्राइज दिया? आप सुबह अम्मी से बात कर, अम्मी को तंग कर रहे थे तो अभी आ गए। कहते हैं मम्मा को नहीं बताना अभी अचानक। मैं अंदर सुन रही सारी बातें इनकी। फिर आया, मिले, गले मिल के गया था, मम्मा मुझे छुट्टी तो हो गई थी। मैंने कहा मम्मा पता नहीं क्या कहती है। आप ये देखें ना, हम कितने आराम से ईदें मना रहे होते हैं, हम ईद शोज़ भी कर रहे होते हैं, छुट्टियां लेकर अपने घरों के पास जा रहे होते हैं। तो ये हमारे भाई जो स्पेसिफिकली जो फ़ौज में सर्व कर रहे होते हैं, इनके घर वालों ने बता रहे ना कि मेंटली प्रिपेयर होते हैं, पता होता है इस चीज़ का कि उनके लिए वो ईद पे नहीं आ सकते अपने, वो ईद बाद में। लेकिन ये जो यही त्यौहार होते हैं ना जो कि इंसान को ज़िंदगी भर याद रहते हैं, ये ईद, शब रातें वगैरह सब यही याद रह जाती हैं। लास्ट जो आपकी बात हुई थी वो क्या बात थी? लास्ट जब वो यहाँ पे छुट्टी आया हुआ था, तो शहीद होने से पहले वो तकरीबन 1 महीना हमारे पास रहा है।
उसी दौरान उसने जो एफसी के शहीद थे उनके घर वालों को जो है चाबियां तकसीम की, सेरेमनी की और पूरे अल्लाह की तरफ से हुआ ना कि कैसे आके उन्होंने टाइम स्पेंड करके गए। अल्लाह की तरफ से था। बस जो उसकी आखिरी छुट्टी थी उसमें उसने जो एफसी के शहदा थे उनके घर जाके उनको चाबियां दी और वापस आया तो एक हफ्ते बाद यानी संडे को वापस आया और तकरीबन एक हफ्ता घर रहा है और संडे को जो है नेक्स्ट संडे को उसकी फ़्लाइट थी फिर और नेक्स्ट अगले जुम्मे को जो 26 जुलाई को शहीद हुआ है। उससे पहले उस सब शहदा के साथ उसकी मिलने के लिए गया उनकी फैमिलीज़ को और अगले जुम्मे को फिर वो खुद शहीद हो गया। आपसे कोई ऐसी बात हुई थी कि जब अगली दफ़ा आऊँगा या कोई ऐसी बात जो आखिरी बात हुई हो, इनको तो कहा कि मैं ट्यूशन का बंदोबस्त कर दूँगा, आपसे आखिरी क्या बात हुई थी? उस वक्त हमारे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसी रिलेटेड बात होती थी कि टाइल्स कौन सी लेनी है, वॉशरूम में बेसिन कौन सा, ये वाली चीज़ें उनको बहुत शौक था इन चीज़ों का। नहीं तो घर बना रहे थे ना, तो उस वक्त घर बना रहे थे हम, तो सारी चीज़ें वो खुद ही जो है खरीद के ले आया था, खरीदता था और पसंद करता था, तो घर तकरीबन उसी के हिसाब से हमने फिर कंप्लीट किया। अच्छा, ये बहुत शौक होता है ना कि जब आपका बेटा माशाल्लाह से जवान हो जाए तो फिर माँ को तो स्पेशली होता है कि बस अब मैंने अपनी बेटी की को ना वो कहते हैं सेहरा सजाना है। तो कहीं आपकी भी आई एम श्योर आपकी भी ऐसी होगी कि जी हाँ कि माशाल्लाह इतना जवान है और मतलब मैं तो देख रही तो बिल्कुल हीरो मुझे लग रहा था कि कोई मैं फिल्म देख रही हूँ कि इतने खूबसूरत। उसकी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बचपन छोटा सा था जब स्कूल में दाखिल कराया, ये भी छोटे से थे, 2.5 साल की इनकी एज थी, तो मैंने इनको खुद को उठाना, इनके बैग भी उठाना, मैंने इनको भी दाखिल कराया था। मुझे खुद शौक था। मैं गांव में रही थी, हमारे इलाके में तालीम नहीं थी, 5 क्लास तक मैं पढ़ी हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी। आपको था कि मैंने अपने तो ये मेरे जहन में था कि मेरे बच्चे जो है ना गाँव वालों से पहले आगे निकले। मेरा बच्चा जो है कैप्टन आकिब जावेद पहला अफसर मेरे गाँव में मेरा बच्चा है, उसके बाद लखा अफसर बनसन, नहीं आकिब जैसा कोई नहीं बना होगा। तो छोटी सी एज में देखें 24 साल के तो वो शहीद भी हो गए थे। कोई ऐसी हसरत आपके दिल में आकिब को लेके जो कि आपको था कि वो अरमान पूरा नहीं कर सकी? बस उसकी शादी का अरमान मेरे दिल में रह गया। मैं सोच रही थी मेरा घर बन जाए, मैं उसकी शादी करूं, मैं सारे काम उसके, सब चीज़ें उसकी हमारे पास, सारे ख्वाहिशात पूरे नहीं हो सके, फिर भी रब दा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको अपने दीन और ईमान के लिए इस वतन की खातिर उसने जान दी। माँ बाप का इस दुनिया में भी फ़ख्र बना, उस दुनिया में भी बख्श का ज़रिया बन गया। बेशक उनकी चीज़ें संभाल के, जो उनकी सब चीज़ें वो आपने संभाल के रखी है। क्या चीज़ें उनकी संभाल के रखी है? उसके यूनिफॉर्म संभाले हुए हैं, उसके कपड़े जितने थे वो कपड़े ऐसे पहनता था ना जो किसी ने पहले खरीदे। अब तक उसने एक पैंट जो है ना अभी शापर से उसके स्टिकर भी नहीं उतरे, खरीद के ले आया। बावलपुर उसकी पोस्टिंग थी, बावलपुर से आगे इधर पोस्टिंग हुई तो वो सामान पैक करके सारी चीज़ें लेके आया। वो इसी तरह पैक, वो वर्दियाँ देते, यूनिफॉर्म देते, सारी चीज़ें लगी हुई, बैज वगैरह। छोटा सा छोटा नेल कटर भी हमारे पास, इतना सारा नेल कटर की, छोटे छोटे कंगे। अच्छा, वो सुई धागा नहीं होता यूनिफॉर्म के बटन वगैरह लगाते, तो वो उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर के वो सुई धागे, उनके सारे मेडल्स। ये जो पोस्टिंग हुई थी ना उनकी आमरान, उससे जाने से पहले वो भावलपुर से अपना सारा सामान ले आए थे, तो वहाँ तो वो नहीं लेके गए थे, तो हमारे पास, और वो उसी लिए लेकर आए थे बिकॉज वो अलग ना अल्लाह पाक करा रहा था कि कैसे उनकी सब चीज़ें ये आप लोगों के पास जमा होनी थी। उसका एक कमरा बना हुआ है माशाल्लाह, उसकी अलमारी बनाई हुई है, उसमें हर एक चीज़ उसकी मैं रखती हूँ। हर 6 महीने बाद उनको निकालती हूँ, फिर साफ करती हूँ, फिर रखती हूँ। उसमें की अलमारी में उनके कपड़े वैसे मौजूद हैं। जूते वो मैं सारे साफ करके पैक करके रखे हुए हैं। कोई चीज़ भी उसकी मैंने किसी को दी नहीं है, सब कहते हैं मैं नई खरीद के देती हूँ। हर साल ईद पे जो भी होता है ना, मैं उसके कपड़े नए खरीद के देती हूँ, उसके पहने हुए कपड़े मैं नहीं देती कि मुझे खुशबू आती है। अब एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेजर अदील शहीद की बहनें हमारे साथ मौजूद हैं। उनको भी तमगा बसालत मिला, लेकिन एक और बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया था। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे कौम का फ़ख्र हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे शोहदा की फैमिली जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखें ना कितनी लफ्ज़ों की आप बात देखें कि जब कोई तबई मौत मरता है और या किसी हादसे में किसी की जान जाती है तो जो उनके घर वाले होते हैं उनको लवाहिकीन कहते हैं। आपने कभी शोहदा के साथ लवाहिकीन का वर्ड अटैच नहीं देखा होगा, क्योंकि लवाहिकीन तो वाकई उनके होते जो मर जाते हैं। हमारे शहीद तो जिंदा और जावेद हैं,
हम मर जाएंगे लेकिन ये हमारे शहीद ज़िंदा रहेंगे। अल्लाह पाक ने ख़ुद अपनी किताब में कहा है, कुरान पाक में कहा है कि इनको हरगिज़ मुर्दा ना कहो, ये अपना रिस्क भी पाते हैं। हम अपनी रिस्क के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं और अल्लाह पाक इनको इनका रिस्क पहुंचाता है। शायद यही वजह है कि जब हम सब्र की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम इनकी फैमिलीज़ में देखते हैं, शोहदा की फैमिलीज़ में देखते हैं, वो सब्र आ जाता है क्योंकि शहीद ने एक पर्दा किया होता है ना, इस दुनिया से नज़र नहीं आ रहे होते पर वो मौजूद है, हमसे ज़्यादा ज़िंदा जावेद हैं। आकिब जावेद की फैमिली जो शहीद, उनसे तो मैंने आपकी मुलाकात करवाई। हमारे साथ मेजर अदील शहीद की दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, उमैरा और जुनैरा। और इनके हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, इनको भी तमगा बसालत मिला था, लेकिन एक और बड़ी बात जो इनके कैरेक्टर की है वो ये कि इनके कोर्समेट की शहादत हुई थी और जो उनकी शहादत हुई थी उनकी बीवी भी थी और उनकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही थी। इन्होंने उनसे शादी की और फिर उनसे भी इनकी 2 बेटियां हुई और फिर इन्होंने भी 2019 में जाम शहादत नोश किया। ये बड़ी बात थी कि सिर्फ एक अच्छे सिपाही, एक अच्छे मुजाहिद नहीं, एक अच्छे इंसान, एक हमदर्द इंसान भी थे। अच्छा, मुझे आप उमेरा बताएं कि आप उनसे बड़ी बहन थी, उनसे छोटी बहन थी? उनसे बड़ी, 2 साल बड़ी हूँ। उनसे बड़ी बहन थी। आपकी दोस्ती कैसी थी उनसे? बहुत अच्छी। रोब में थे आपके? नहीं, रोब तो भाइयों को ही होता है। ऑल्दो मेरी एक ब्रॉटअप ऐसा कह लें कि अम्मी हमारी बहुत बीमार रही हैं, तो सब बहन भाइयों के लिए शायद मेरा रुतबा माँ की तरह ही, उनकी स्कूलिंग, उनकी वैसी सारी चीज़ें लेकर उनको चलना एक तो बहुत अच्छा रिलेशन रहा है हमारा, बहुत अच्छा। बाजी का इस तरह से था कि कोई भी मशवरा करना है ना, यार उमा को फ़ोन देना, उमेरा मतलब नाम इनका उमेरा, लेकिन वो उमा कहता था, यार उमा को फ़ोन देना, यार उमा ये मसला हो गया। यानी कि इवन उनको ये होता था कि हमें बहुत एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती थी। जाहिर सी बात है ये बड़ी बहनें, हाँ बिल्कुल, तो वो लाइक बहुत सारी देखें बातें इस तरह की होती थी कि जो अम्मी से हम शेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे फेज़ में थी। अदील भाई को चीज़ का अंदर था, ऑल्दो हमारी मदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ये था कि वो हर माँ का जिगरा नहीं होता कि अपने बच्चों को बिल्कुल, हाँ। और लेकिन वो ये था कि वो हर दफ़ा, यार उमा ये मसला हो गया, मैं इसको क्या करूँ। अच्छा, जब ये कभी होता था ना, लोग की फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती थी, तो लाइक हम लोग को भी होता था कि क्या है, नबील भाई से डिस्कस करना क्या नबील भाई ऐसा, जाहिर सी बात है जो चीज़ें भाई से डिस्कस करनी है वो भाई से डिस्कस करता था, जो चीज़ें बाजी से डिस्कस करनी है वो बाजी से डिस्कस करें। तो बाउंडिंग हम चारों बहन भाइयों की इसी तरह रही। मेरी थोड़ी इसलिए रही क्योंकि मेरे इन लोगों से एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा दिल भाई से 5 साल का है, बाजी से 7 साल का, नबी भाई से 9 साल का। तो इन तीनों ने हमेशा मुझे जो ना वो छोटा लाडले भी होते हैं, हाँ। बेटा, अदील भाई ने मतलब मेरा नाम बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया, ज़्यादातर वो बेटा ही बोलता था, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, या सेकंड लफ्ज़ अगर मैं बोलूँ तो मैं उनका बटमैन थी, बहराम, क्योंकि लाइक वो मतलब मेरी कुछ ड्यूटीज़ थी अदील भाई से रिगार्डिंग, हम लोग खेलते थे साथ, सारी चीज़ें जो दूसरी, अब लाइक मेरी एक ड्यूटी थी, अदील भाई जब भी घर आते थे तो मैं कभी भी गेट हमेशा घर में मैं खोलती थी। घर का जो सबसे छोटा होता है ना वो सारे काम करता है, पानी भी पिलाता है, गेट भी खोलता है, सारे छोटे मोटे काम। मैं जब गेट खोलती थी तो मैं कभी ऐसा हुआ कि मैं सलूट अदील भाई को नहीं मारा, तो कभी जल्दी में निकल गई, बात सुनो, भूल गई हो तुम कुछ, अच्छा नहीं, फिर मैं वापस आती थी, अदील भाई को गेट पे सलूट मारा, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम, सीओ साहब कहाँ हैं, सीओ साहब कौन, हमारे पापा सर वो यूनिट में है, यानी कि यूनिट मीन्स ऑफिस में। तो यानी कि मैं उनका एल्बर्टमैन थी घर पे। तो वो टेबल मैनर्स मैंने भाई से सीखे। अब खाना लगा रही हूँ तो मैंने पता टेबल मैनर्स क्या, सबसे पहले पानी ला के रखो, फोक को इस साइड पे नहीं रखते, फोक को इस साइड पे रखते। तो मैं बहराम, तुम लगता है भूल गए हो, तुम्हारी ना पोस्टिंग करवानी पड़ेगी मुझे सियाचिन, जब तक तुम ज़रा ठंडी जगह पे नहीं जाओगे ना तो मुझे पता नहीं होगा। शेफ़ का है, हमारा बाजी शेफ़ थी क्योंकि इनको कुकिंग का ज़्यादा शौक था, मुझे कुकिंग का इतना शौक नहीं रहा। तो शेफ़ का है, आज हमारे शेफ़ ने क्या बनाया है, यानी कि हमारी कोशिश ये होती थी कि अदील भाई जब भी आते ना तो उसकी पसंद की चीज़ें बने, सब चीज़ें, हाँ। तो हमें पता होता था कि भाई इतने दिन के लिए आए हैं और हमने ये चीज़ें हम डिवाइड कर लेते थे कि एक दिन हमने ये चीज़ें बनानी है। अक्सर तो ये होता था कि वो सरप्राइज़ देते थे। तो शुरू में ये होता था कि वो जब सरप्राइज़ देते थे ना, घर में दाल बनी होती थी, एंड में कहते थे यार मैं सरप्राइज़ नहीं दूंगा। जब दाल घर में इत्तेफाक ऐसा था कि हम लोग वो होते थे तो कहते नहीं अब मैं सरप्राइज़ नहीं दूंगा, मैं बता के आऊँगा। तो मैंने कहा भाई हाँ ज़्यादा अच्छा है। तो वो भाई के साथ हम लोग का जो टाइम स्पेंड हुआ, लाइक
मैं एक बात ये बोलना चाहूँगी कि बहनों के लिए भाई हमेशा जो है ना, अमान चाहे होते वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो एक कंप्लीट Bonding, पैकेज हाँ। होता है। लाइक आपने यूँ कवर किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे, हाँ। सही है। और मतलब मेरे लिए सारे भाई बराबर हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मेरे जो दोनों भाई हैं ना, मेरे दोनों भाइयों की पर्सनैलिटी ऐसी है कि लाइक मैं उनको देखती हूँ ना तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ। और ऐसी सिचुएशन में जब मैंने अदील भाई का सुना था तो लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या, वो एक होता है ना कि लाइक एक छत हट गई। आप यकीन करें, मैं अपने घर में रोई हूँ या अपने घर में रोई हूँ, आज तक 4 साल हो गए ना हम बहन भाई आपस में अदील का जिक्र करते हैं और ना पापा के सामने उसका कोशिश करते ना कोई एक कमज़ोर पड़ा तो उस दिन शायद हम लोग फिर टूट जाएंगे। अभी हम बड़े कंपोज्ड हैं, ये मेरा फर्स्ट शो है और ये 4 साल में आप लोग इतना कंपोज रखना बड़ी बात है यार। मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे सब, मैं बड़ी अजियत से बैठी हूँ। मैं कभी किसी शो में नहीं आई, जब कहते ना कैसा था जो एक था वो तकलीफ देता कि नहीं है वो था, कब हो गया, वो तो है हमारे लिए। आपके जब आप पूछ रहे होगे वो क्या करता था तो वो माजी हो गया, वो माजी नहीं, वो मेरे लिए हाल ही है। उसको हम वैसे ही जीते जैसे वो था पहले भी है। तो वो एक बड़ी अजियत इस वक्त आपका एक सवाल ना, वो हमें शायद वो 32 साल उसके वो हमें रिकॉल कर रहे हैं, वो हम जब बोल रहे हैं तो वो एक पल हम महसूस करके उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो एक बड़ी अजियत भी है कि एक ऐसे शख्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो खुद जो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ इखलाक से भरपूर, ज़िंदगी से भरपूर, खाने पीने वाला, और आज हम कह रहे हैं कि कैसा था। तो वो मुझे बस जो है ना थोड़ी अजियत देती है। यानी कि बड़ा भाई ने बड़ा उससे मुझे कहा कि तुम जाना, तो मैंने उसको एंड टाइम तक मना कर दिया यार नहीं। बट यही थी कि उसको फिर रिप्रेजेंट करना कि उनकी वाइफ ऑब्वियसली इस्लामाबाद में है, वो नहीं आ सकती। मुझे हाँ, मैं इसी सवाल से पूछना चाहती थी कि जब उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, ये आम बंदा ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि अपना कोर्स मेट जो कि शहीद हो गए हों और उसके बाद उनकी बीवी एक्सपेक्ट करी हो और फिर उनसे निकाह करना कि वो, तो ये जो उन्होंने फ़ैसला किया था तो मशवरा किया था, किससे पहले मशवरा किया था? अम्मी से किया था, पापा, हम सब से ही क्लोजनेस थी हम सब की। तो यही चीज़ थी कि यार देखो एक शादी हो जाती है उसको निभाना बड़ा मुश्किल है, समाओ इंसान जज्बात में फ़ैसला कर लेता है। तो सबसे बड़ी उसको यही था कि यार बेटी है, अपनी जब औलाद होना तो तुम उसकी हक तलफी नहीं करना, सबसे बड़ा हमें जो है इसका। बट मैं लिटरली उसको सल्यूट करूँगी कि निभा गया वो, उसने ना, उसने कभी ये नहीं फील, हमें महसूस नहीं होता था कि यार तुम अपनी बच्चियों को नहीं उठा रहे या तुम फातिमा को करो। और कहते ही था कि ये मेरी बेटी है, फातिमा है। तो नाम उसने उसकी यानी कि फातिमा ने भी हमेशा बाबा अदील को ही बोला। तो वो जो है शायद अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था तो उसको और चांद लगा गया और ये उसका रुतबा। और कहते हैं कि 3 बेटियां जिसकी हों तो वैसे ही जन्नती होता है। तो अल्लाह ताला ने उसको कोई एक हिस्सा भी उसका ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ से कोई बचत हो सके। वो कह रहे पक्के पक्के तुमने जाना ही है, तुम्हें नहीं छोड़ना हमने। ये वो इम्तिहान है जो कि हर कोई नहीं दे सकता। इसलिए मतलब जो शहीद हैं वो तो अच्छा वो एक मर्तबा पा गए, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ जो पीछे रह जाती हैं ना, मुझे लगता है ये उनसे भी बड़े रुतबे पे होती हैं। क्योंकि हर एक के लिए आसान नहीं है कि आप एक बच्चे को परवान चढ़ाएं, उसकी देखभाल करें, उसके खूबसूरत सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखें, उसको एक मर्तबे तक पहुंचाएं और फिर उसको ख़ुद अपने हाथों से इस मिट्टी के सपोर्ट कर दें। हर एक ये सादत अल्लाह हर एक को नसीब नहीं करता। और ये तो सुन्नत इमाम हुसैन है जब हम शहादत की बात करते हैं। और इमाम हुसैन, और कितनी फजीलत की बात है कि जो शहीद हैं उनके इमाम हुसैन, तो हमारे इमाम भी इमाम हुसैन, लेकिन उनके भी कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद 2 और शोहदा की फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद होंगी। यौम दिफ़ा पाकिस्तान उन कौम के बहादुर सपूतों के नाम जिनकी वजह से हम अपने इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। हमारे वो सपूत, हमारे वो बहादुर बेटे जो कि मुल्क का दिफ़ा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वो तो शहादत के रुतबे पे फाइज हो जाते हैं, लेकिन एक लहज़े के लिए सोचिए उन माओं के लिए जो कि अपने बेटों को ख़ुद अपने हाथों से तैयार करके इस वतन पे निछावर कर देती हैं। हमारे बेटे को छोटी सी कोई चोट लग जाए ना तो दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आप इन माओं का दिल
देखें कि ये कितना बड़ा है और इनका रुतबा कितना बड़ा है, क्योंकि ये शहीद की माँ है, चुनी हुई माँ हैं। ये हर एक को सादत नसीब नहीं होती। ब्रेक के बाद मेरे साथ कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और उनके भाई सैयद असद अब्बास और वालिदा नुसरत ज़हरा साहिबा मौजूद हैं। अब मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहूँगी। और साथ में हमारे साथ कैप्टन उमर फ़ारूक शहीद, उनके वालिद हमीद साहब और साथ में उनकी वालिदा राहिला बानो हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं और इन दोनों को तमग़े बसालत मिला। दोनों बहुत जवान, दोनों की उम्र कम 24 साल। अब आप खुद सोचें कि जब हम इस उम्र सोचते हैं, जब हमारे अपने घर में भी जब 24 साल के भाई हो, तो आप खुद सोचें कि कितने वो बहादुर होंगे कि जो जाके सरहदों पे वतन का दिफा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं राहिला जी, आपके जो बेटे जो हमारे उमर भाई हैं, ये बहन भाइयों में, अब मुझे था कहते हुए भी ना मैं 100 बार सोचूंगी कि मुझे था नहीं कहना। हमारे साथ कैप्टन उमर फ़ारूक शिमा की वालिदा यहाँ पर हैं और तो बड़े गुड लुकिंग, बड़े ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने देखा उन्होंने दाढ़ी रख ली। आपके बच्चों में बड़ा नंबर था, कौन से नंबर पे थे? सबसे छोटे? बड़े से छोटा, सबसे छोटी बेटी। सबसे छोटे बेटे? 2 बेटे 1 बेटी। किसको, आपको फ़ौज में इनको भेजने का शौक़ था या इनको फ़ौज में जाना था? ये दरअसल हम रहते ऐसी कम्युनिटी में थे जो सारी फोर्स में, हम कारसाज में रहते थे। कारसाज में तो सारे आपको पता ही है, जी जी, फोर्सेस वाले ही। ये भी नहीं, तो इनका कज़न था पाकिस्तान नेवी में, तो उसको देख के उनको शौक़ हुआ कि हमने भी फोर्सेस में जाना है। और बहरी काल में शुरू से ही पढ़े थे। बड़ा बेटा जो वो नेवी में है, ये उससे छोटे थे। अच्छा, दोनों माशाल्लाह बेटे आपके, इन्होंने पाकिस्तान की जो है, जी जी, वो भी मिशन अफसर है और ये भी समंदर में रहता है, वसी में जाता है। वो 2 दिन 20 दिन राब्ता ही नहीं होता। और दोनों एक क्लास ये पीछे था, वो एक क्लास आगे था। पढ़ाई में भी कंपटीशन था इनका। वो कहता मैन फर्स्ट आना, ये फर्स्ट कहता मैन फर्स्ट आना। और हमेशा का यही होता था, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो कभी इसका नाम टॉप पे होता था, कभी उसका नाम टॉप पे होता था। आपको पता है अभी जो हमारे साथ पहले भी शहीद की फैमिली थी, जी जी, तो वो और जो आकिब जावेद शहीद थे वो और उमर शिमा जो हैदर जो है, हैदर इनफैक्ट जो है, ये हाँ, अरे दोस्त, ये सब दोस्त थे और सब ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन जैसे मैं इनका जो उमर थे, ये इनकी वजीरिस्तान में पोस्टिंग थी, और जैसे जो हैदर थे ये बलूचिस्तान में इनकी पोस्टिंग थी। तो आप मुझे बताएं, कब आप पे ये खबर ब्रेक हुई थी कि ये 14 अक्टूबर को दिन 5 बजे ना, ऐसे मेरा दिल घबरा रहा है ना, माँ हूँ ना, तो मुझे सारा दिन सुकून नहीं आ रहा। तो ये बाहर चेयर लेके बैठे हैं आदमियों के साथ, तो मेरा दिल घबरा रहा है। तो मैंने बड़े बेटा नेवी वाला जो है ना, उसको मैंने बोला, बेटा मेरी उम्र से बात करा दो ना, कि सबसे मेरा यही होता था कि मेरा दिल घबरा रहा है, चलो उधर से थोड़ा मुझे तसल्ली हो जाएगी। तो कह रहे अभी अम्मी आपको क्या मसला, 7 दिन तो रह गए आने में, कोई परेशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने बोला नहीं तो बात करा। तो कह उतनी देर में ना कोई एक दोस्त था उम्र का, तो वो ना नमान लड़का, क्या पता नहीं क्या नाम है उसकी कॉल आ जाती है कि हसनैन बताओ उमर किधर होता है। तो उसने बोला वज़ीरिस्तान में। उसने अगली बात नहीं की, लेकिन नेवी में भी और आर्मी में सारा पता चल गया। तो उमर शहीद हो गया। वो भी क्लास फेलो था इसका, और दोनों कोर्समेट भी थे और क्लासमेट। तो मुझे आपके बड़े बेटे हसनैन को कॉल किया, हाँ, वो भी तो उसको ये नहीं बताया कि शहादत हो गई है। तो फिर मैं ना, मेरा उससे ज्यादा दिल घबराने लगा ना, तो मैं इनको बाहर से बुला के लेके आई हूँ खाने के बहाने के। मेरे साथ नाराज होंगे हर वक्त, तो वो ना वो आप उम्र से बात करती परेशान रहती हो। तो मैंने बोला खुदा के लिए मेरी उम्र से बात करा दे। मैं कह रही हूँ तो उधर शहादत हुई थी, उधर उमर की शहादत हुई थी, उधर मैं इनको ना रो रो के कह रही हूँ, इन्होंने बात कराई, आगे ये बताई। वो ऐसा होता ना कि हर रोज रात को ना उमर से बात होती थी। दिन को बिजी रहते थे, कभी ऑपरेशन पे होते, कभी कहीं कभी, तो उनको रात को टाइम मिलता था बात करने के लिए। तो रोजाना रात को बात होती थी। और जिस दिन वो शहीद हुए उससे पहली रात बात नहीं हुई। तो मुझे कहती है कि ना मेरी उम्र से कल भी बात नहीं हुई, तो आप ऐसा करें ना उससे मैंने बात करा दें।
मैं अक्सर ये कहता था कार में ला के ना इनको तो दे देता कि ये लो अपने लाडले से बात करो, मैं ऐसे कहता था ये लो अपने लाडले से बात करो। तो मैंने कार में लाई तो आगे से प्रेसिडेंट आया तो वो उनको कहता है जी ना उनके अबू हैं, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला हाँ, तो ये मुझे कहती है पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, आप खुद बात करें इनसे। जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने बोला जी वो तो माँ थी, हम उनको नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि आपको बहुत मुबारक हो, कैप्टन साहब शहीद हो गए। वो तो मैंने बात मुझे पता चल, हमने खुद कॉल करके, यानी कि उधर से उनकी शहादत हो चुकी तो वो बताना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि खुद इतना इस्तराब था कि मैं कॉल करनी, क्योंकि परेशानी माँ है। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर उन्होंने बता दिया। तो इससे 1 महीना पहले उनकी यूनिट का एक और लड़का लेफ्टिनेंट नासर शहीद हो गया था, तो उसका सारा इंतज़ाम इसने किया था। तो मुझे आया छुट्टी, तो मुझे बताया कि अम्मी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो डेड बॉडी बहुत देर से आती। कहता बहुत देर लगती है। सारी उसने मुझे सूरत हाल बताई। उधर से हम उठाते हैं, फिर हम वन्नू लेके आते हैं, फिर हम पेशावर आती है, पेशावर से फिर बहुत देर बाद बंदा आता है, परेशान नहीं होता। मुझे सब कुछ बता, आपको एक तरह से मेंटली तौर पे हाँ सारा रहता था। वो बातें ऐसी करता था, बातें करता था। शहीद होने से पहले 2-3 महीने 4 महीने उसकी जो चेहरे की लोकेशन है वो ऐसे खूबसूरत और ऐसे नूर चेहरे पे, और उसकी बातें भाई को भी कहना कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर बहन को भी, तो जब भी आना 5,000 10,000 बहन को देना था, कहना है क्या याद करेगी, चल ले ऐश कर। भाई होता था, वो ये कहता था होता था, ऐसे करता था। और खुद से वजीरस्तान से छुट्टी आया था, नई नई शादी हुई थी, उसकी सालगिरह थी, तो अपने ससुराल गया हुआ था, तो उसकी सालगिरह थी, उसकी वाइफ ने मनाई उधर। तो जब केक काटने लगा ना ऐसे करके, तो कहता है ये मेरी और आपकी आखिरी सालगिरह। और सालगिरह शहादत से कितने अरसे पहले थी? बस 2-3 महीने पहले की बात। 4 पहले बता दिया कि मेरी और तुम्हारी और मेरी आखिरी सालगिरह। उसने ना उसको डांटा गया, ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, वो ऐसी बातें करता था मेरे साथ। मुझे बताएं कि बचपन में शरारती थे? बहुत शरारती था। कभी वो कहते हैं माएँ तो लगा देती है कि शरारत, कभी मार खाई आपसे? इतनी नहीं खाई। इतनी नहीं खाई। पढ़ाई में हर चीज में खुद ही करते। ज्यादा लाडले किसके थे आपके? लाडला मेरा था ज्यादा। हाँ। तो ये मुझे कहते थे आपने बगाड़ा हुआ है, पढ़ता रात को था, दिन को शरारतें करता था। स्कूल में भी बच्चों के साथ रात को पढ़ना, तो फिर बच्चों ने बोलना, साथ वाले दोस्तों ने बोलना कि यार तू तो हमारे साथ था, तो पेपर कितना सारा दिन तुम खेलते रहते हो और तुम आते भी फर्स्ट हो, क्या करते हो? तो ये था ना कि आर्मी की नेवी की जो रूटीन थी ना कि खाना खा के मगरिब के बाद उन्होंने बस पढ़ना है, तो बाप की तवज्जो थी माशाल्लाह। हर जगह कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। तो आपने अभी उनकी जो तमाम तर चीज़ें हैं आपने उनको अपने पास रखा? एक अलमारी बनाई हुई है हमने उसके लिए, बड़ी बहुत अच्छी सी, और उसकी सारी चीज़ें हमने उसके अंदर लगाई हुई हैं। अब तक उसका टूथपेस्ट वो भी कई चीज़ें उसने हमें ख्वाब में बोला था। उसके ना 4 बैग थे बड़े बड़े। एक तो जूतों का वाला बैग था, बहुत स्टाइलिश टाइप का था बहुत। तो उसका परफ्यूम, उन्होंने अब्बू को फोन ख्वाब में बोला कि अब्बू मेरे जो बैग है खोले, मेरे दोस्तों को दे बांटे। तो कुछ मैंने उनको ना एक शर्ट दी। उनकी शहादत के बाद वो ख्वाब में आए? हाँ। जी बहुत आता है। और जब ज्यादातर आते तो क्या बात ज्यादा करते हैं? बस मैं जिंदा हूँ, दोस्तों में खेल रहे होते हैं। आप परेशान नहीं होने, अच्छी जगह पे होते हैं। जैसे उनके दोस्त, अभी पहले भी उनकी दोस्त, वो भी शहीद की फैमिली थी, अभी इनके साथ भी जो हैदरी भी हैं, ये सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छी जगह पे। जब छुट्टी आता था हमारे घर में ना एक समा सा बन जाता था, खुशी का, लोगों का। ये बहुत ना दोस्तों को खिलाने वाला था ये। तो सब दोस्तों को घर पे, क्योंकि बहरी काल में थे, बहरी काल में सब लोग सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो
ये सारे बैरिया कॉलेज वाले सारे कामरान चिरंगी में होते हैं ना सारे, और बहुत दोस्तों को बता देता कि मैं आ रहा हूँ फलां दिन का मैच रख लो, हमें नहीं पता होता था। तो मैच रखा होता था इसमें, तो दोस्तों को नहीं पता चलता था कि उमर आ रहा है। फिर मैच खेलना, सबको घर पे बुला लेना, सबको फिर वहीं खाना खिलाना। और ये तो फिर पागल हो जाते थे उन दिनों में, जब उमर आ जाता था ये बस उनका दिन रात एक ही होता था कि बस मेरे हाथ के खाने खाता था बस। बहन भी क्या चीज़ ज़्यादा पसंद थी जो शौक करके? बिरयानी, मटन की कढ़ाई खाता था। मुझे बताएं कि आपकी जो आखिरी बात हुई थी उनसे, वो क्या बात थी? और उन्होंने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश उनकी जो कि आपको याद हो कि और आपको हो कि मैंने ये पूरी करनी है? कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ी मैंने। ख्वाहिश तो नहीं, तो उसके लिए वो बस आखिरी मुझे जो मिला था वो मेरी बात शहादत से 2 दिन पहले हुई है, उसकी वाइफ से होती रहती थी तो मैं पास ही होती थी। तो मुझे फ़ोन आया रात को 12 बजे, तो उसकी वाइफ कहती है आंटी ये ले बात कर लें। तो मैं ना उसको कहती हूँ कि उमर जब ऐसे फ़ोन पे आ रहा है ना, तो मैं कहती हूँ उमर इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है, तू तो आज चमक रहा है, पता नहीं क्या है तुझे, तो करीमें लगाता है। तो कहते हैं माँ इधर कहाँ करीमें, जंगल में होती है। तो उसने शहीद होना था, ऐसे चमक रहा था मोबाइल में, इतना खूबसूरत लग रहा। अच्छा, तो आपकी माशाल्लाह से मनाहिल भी 2.5 बरस की या 3 बरस की तो हो गई माशाल्लाह से, वो भी 3 बरस की होने वाली है। क्या चीज़ वैसे आपको मनाहिल में नज़र आती है ज़रा अपने बेटे की? कोई आदत? सब कुछ उसमें नज़र आता है। आदत अभी तो कुछ आते नहीं है, लेकिन हंसना, बोलना, खेलना, हाँ उसका वो चेहरा, उसका हंसना, उसके बाद उसके वो गाल सारे उसी बाप की तरह ही हैं उसके सारे। उसका यूनिफॉर्म रखा हुआ है इसलिए कि जब बड़ी होगी ना उसको आर्मी में भेजूंगी और यूनिफॉर्म पहनाऊंगी उसका। तो आपकी ख्वाहिश है कि बेटी को भी? हाँ, अच्छी बेटी। वो मुझे बताएं वो कैसी फीलिंग थी जब उनको तमगा बस हालत से नवाजा गया था? तो आप बस रोना ही होता है माँ बाप के लिए, तो फख्र भी था, फख्र भी होता है, लेकिन दुख होता है। अभी भी इधर आके उधर बैठे इधर बैठे दुख ही होता है, रोना होता है। तगमे भी अल्लाह उसका, इससे शहादत से बढ़ के कोई तगमा तो नहीं है ना। बाकी माँ के लिए तो बच्चा चला जाता है तो फिर यादें भूलती नहीं है माँ बाप के लिए। बहन भाई तो कभी चलो याद अपने अपने घरों में हुए, माँ को बेटा नहीं भूल सकता। शहादत का अपना रुतबा है, बहुत बड़ा मर्तबा लेके गया है, लेकिन माँ को बाप बेटा जो है 1 मिनट में नहीं भूलता। और शहीदों की माँ का भी अपना रुतबा है। एक छोटी सी ब्रेक में लेने जा रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो हमारे साथ यहाँ पर कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और भाई हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। यौम दिफा पाकिस्तान पर आज हम याद कर रहे हैं मुल्क के बहादुर सपूतों को जिन्होंने अपने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे साथ आज कैप्टन हैदर अब्बास शहीद की वालिदा और भाई भी मौजूद हैं और इन्होंने पिछले साल 2022 में जाम शहादत नोश किया था और इनकी जो पोस्टिंग थी वो भी बलूचिस्तान में थी और भिम्बोरगढ़ पहाड़ पे इन्होंने जाम शहादत नोश किया था। मैं आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे बड़े आपके बेटे, और जैसे हम माँओं की बात कर रहे थे जैसे मैं बात कर रही थी और आपसे बात कर रही हूँ, पहले भी जो माएँ मेरे साथ मौजूद थी, और मैं ये बात करती हूँ कि ये माँओं का तो बंदों के बारे में हम कहते हैं कि बंदे बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा दिल और इतना हौसला जज्बा कि आपने अपने बेटे को फ़ौज में भेजना है, आपका ख्वाब था ये? पहले तो ये आप लोगों का शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए इस सिलसिले में। मैं समझती हूँ पहले अल्लाह ताला माओ को प्रिपेयर करता है क्योंकि उनसे ही काम लेना होता है। हैदर की शहादत 25 साल 4 महीने में, ये टोटल उसकी उम्र है। शौक़ उसका ख़ुद का था और हम उसके साथ थे, मैं, मेरे हस्बैंड, उसके बहन भाई, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा, तो पूरी तवज्जो का मरकज़ पहले बच्चे पे, सारी अटेंशन जो होती है। खुश नसीबी थी उसकी कि उसको अपने दादा दादी मिले जिनकी तवज्जो भरपूर प्यार मोहब्बतों के खुलूस के साथ। ननियाल की तरफ से उसे नानी मिली। अब वो होता है ना, आँखों का तारा होता है बच्चा, हर तरफ से इनकरेजमेंट मिल रहा होता है, कोई
पहला कदम भी उठाता है तो सब जगह सेलिब्रेट होता है कि भाई आज उसने चलना शुरू किया है। तो बस यही था कि वो शौकीन था फ़ौज में जाने का। उस शौक़ के पेश नज़र उसके वालिद ने भी उसको भरपूर तरीक़े से सपोर्ट किया, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और फिर उसी शौक़ के बदौलत उसने क्लास 8 में कैडेट कॉलेज जाने का उनका प्लान हुआ। उसके पापा उसे अपने साथ लेके गए, सुबह 4 बजे लेके गए ड्राइव करके, ख़ुद कैडेट कॉलेज लाड़काना से उसने 5 साल वहाँ पर गुजारे। तो प्रैक्टिकली 12.5 साल बस उसके मेरे साथ गुजरते हैं। बाकी सारी इस तैयारी में वो जो कहते हैं ना कि एक शहादत के लिए जैसे वो खुद को अपने प्रिपेयर कर रहे थे। अब इसके शहादत के बाद मैं ये सोचती हूँ कि वो एक एक लम्हा जो गुजर रहा था वो एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था, वो वक्त करीब आता जा रहा था। ये सारी बातें अब जहन में आती हैं, इंसान कंपाइल करता है अपने आप को तो अंदाज़ा होता है। इंटरमीडिएट करके वहाँ से आना और आने के बाद रिज़ल्ट आया तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत समझाया कि बेटे मेडिसिन कर लो, और तो कह लेंगे कि नहीं अगर आप फॉर्म भी लेके आएंगी ना तब भी मैं नहीं चाहूँगा, आप जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे बस करने दीजिए। यानी कि और आप अम्मा डिस्क्लोज मत कीजिएगा जब तक मेरे सारे टेस्ट क्लियर ना हो जाए। ये होता है ना, नज़र लग जाएगी। हाँ। अच्छा, मैं एक अब जब आप उनकी तमाम तर चीज़ें देखती हैं और जब उनकी पिक्चर्स ऐसी सामने आती हैं, मेरे पास भी हाथ में भी आपने वो तमगा बसालत जो आपने पकड़ा हुआ जो आपके बेटे को जो मिला उनकी शहादत के बाद, ये तो कैसा लगता है? कोई आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्म थी, कोई चीज़ थी? बस ऐसा लगता है अभी तो गोद में आया था मेरे, अभी तो आया था और इतनी जल्दी वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है, बहुत तेज़ी से। मैं आपसे कह रही हूँ ना, एक एक दिन ऐसा लगता है जैसे अभी ये हुआ था। फर्स्ट बर्थडे याद आती है, स्कूल जाना, फर्स्ट डे स्कूल याद आता है। मुझे याद है कि 3 साल का था तो स्कूल में 6 सितंबर के सिलसिले के में उनको सेलेक्ट किया गया कि आपको आर्मी ड्रेस पहन के आना है। अब हम ढूंढते फिरे उस साइज़ का कहाँ से आर्मी ड्रेस अवेलेबल होता। रात में बैठ के उसकी सारी फिटिंग उसी हिसाब से की। अगले दिन स्कूल में वो पहन के गए तो उसकी टीचर्स का कहना ये था कि कहने को तो एक छोटा सा बच्चा है लेकिन ये तो पूरा जवान तैयार नज़र आता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो वाकई वो पैदाइशी तौर पे एक बॉर्न सिपाही था। हाँ, हो सकता है कि उनको भी उसी वक्त शौक हो कि मैंने तो इसी वर्दी में जाना। वो था उसको शौक था उसको। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने जिस मेहनत से, देखिए शिकवा जो है ना वो ज़बान से नहीं आया। मौसमी सख्तियाँ हो, किसी भी माहौल में रहने को आपको सेक्रीफाइस देनी पड़ती है। हर माहौल में अपने आप को ढालना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी हो। ना कि आपका ISSB के लिए आपको टेस्ट के लिए तैयारी करना और उसके बाद में अल्लाह का एहसान कि 2 पासिंग आउट्स मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने उसमें शिरकत की। एक 2014 में 16 में PMA की और उसके बाद में जब उसका SSG का पासिंग आउट हुई 26 मार्च 2019। और वहाँ जाके वहाँ के माहौल को देख के, सब जवानों को देख के, जैसे कि आपने अभी ये जो हमें वीडियो दिखाई उसमें जो सारे जवान खड़े हुए हैं, तस्वीर खिंचवाने का उसको कोई शौक़ नहीं था, कोई शौक़ नहीं था। पीछे लेकिन लेकिन अब मैं जब तस्वीरें देखती हूँ उसकी तो जो आपका अचीवमेंट होता है ना, फिर वो आपको एक मौका देता है कि भाई अब माशाल्लाह जिस लायक हो चुके थे, जिस पोजीशन पे आ गए थे अपनी मेहनत से, अपनी काबिश से, बहुत अल्लाह का करम है। और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने अपने तीनों बेटों के नाम, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे दिए, तीनों बच्चों के नाम हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से रखे। सैयद हैदर अब्बास, असद अब्बास और मुर्तज़ा अब्बास। तो अक़ीदत और मोहब्बत और बहादुरी, शुजाअत सब कुछ। तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतना एहसान है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने उस नाम की लाज रखी है।
उधर हैदर भी है, उधर अब्बास भी है। तो जितना शुक्र अदा करूं मैं कम है। हमारी क्या पहचान, हमारे बच्चे ने हमारी पहचान। इस मुल्क की खातिर उसने जिस अंदाज से फेस टू फेस मुकाबला किया है उसने। मुझे बताएं, तो जब बलूचिस्तान में पोस्टिंग हुई थी तो आपको इस चीज़ का धड़का था? मुझे आपने बहमो गुमान में भी था कैसे? उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि अम्मा हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटे? अम्मा हम बलूचिस्तान जा रहे हैं। तो कुछ लम्हों के लिए मैं एकदम खामोश हो गई थी। तो उसने मुझसे कहा खैर है अम्मा, क्या हुआ? मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। फिर ऑफ एंड ऑन सिलसिला हमारा राब्ता रहता था, चूँकि हैदर में और असद में दोनों में डिफरेंस कम है, सिर्फ 17 महीने का फ़र्क। तो जो बहन भाइयों का या भाइयों का जो बॉन्ड होता है वो भाई कम हो जाते हैं, वो दोस्त ज़्यादा हो जाते हैं। तो हर लम्हे की खबर वो असद को इन्फॉर्म करता रहता था। और जब ऑपरेशंस पे ये लोग चले जाते थे तो कई दिन हो जाते थे, लेकिन जैसे राब्ता नहीं होता था तो फिर असद अपनी स्टडीज़ के दौरान ये जाग रहा होता था तो ये मुझे आके बताता था अम्मा सब ठीक है, सब खैरियत है। कभी ऐसा होता था रात 2:30 बजे, कभी 3 बजे इंस्टा पे मैसेज मेरे पास आ जाता था तो मुझे इत्मीनान हो जाता था। लेकिन 2021 जब आखिरी दफ़ा वो हमारे पास कराची मिलने के लिए आया है तो 27 दिसंबर का दिन था, 28 की सुबह को उसे चला जाना था। वो जो आखिरी 20 दिन थे 27 दिसंबर तक के, वो बड़े अनयूजुअल गुजरे। उसका अंदाज़ जो था वो, वैसे तो बचपन तो सब आपको पता है, बच्चे शरारतें करते हुए क्लास 6 के बाद से उसमें चेंज आनी शुरू हुई थी। अपनी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था और उसके बाद में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बहुत सीरियसली अपने करियर के मुतालिक बहुत तवज्जो अपने ऊपर रखता था, हर तरह से ख्याल रखता था। और मुझसे एक दिन कहने लगा कि अम्मा मुझे डर नहीं लगता। तो मैंने कहा बेटा आपको क्यों डर लगेगा, आप तो माशाल्लाह कमांडर। तो कहने लगा नहीं अम्मा मुझे कब्र से भी डर नहीं लगता। असद आपकी भाई के साथ कैसी, जैसे वो कहती है कि सिर्फ 17 माह का डिफरेंस था दोनों में? बिल्कुल, अम्मा ने भी जिस तरीके से बताया कि भाई बाद में पहले दोस्त, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जो सबसे छोटी वाली बहन है, हम 5 बहन भाई माशाल्लाह, तो सबसे बड़ी वाली से भी यानी मुझसे और सबसे छोटी वाली से भी सेम बर्ताव, सेम तरीके से उससे मोहब्बत करना, इक्वालिटी, गुस्सा पढ़ाई में और कोई शरारत जो बहुत नुकसानदेह हो वो ना की जाए, और हर एक तरीके से एक बड़ा मेंटोर की तरह। यानी आज को भी ये डर है कि अगर मैं खुदा ना खास्ता मैं ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाता हूँ या मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ तो हैदर मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट था। पढ़ाई अगर नहीं करे कोई तो यही होता है कि हैदर भैया देख रहे हैं। तो उसकी जो ज़िंदगी और उसकी जो एम्स गोल्स हैं वो हम बहन भाई लेके चल रहे हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी, लेकिन अब हमारे ऊपर एक वो है और वो चीज़ मिस करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे पाकिस्तान की 7 करोड़ आबादी, उनमें से सिर्फ 3 फैमिलीज़ में से एक हमारी फैमिली, मैं कहूँगा सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे भाई हैदर को जाता है कि उसने हमें इतने बड़े मर्तबे पे लेकर आया। वो तो जब खबर आई थी शहादत की तो वो असद के पास आई थी। मैं एक जगह पे था जहाँ पे बस तकरीबन 5:45 बजे का टाइम था और मैं बस फ्री होके बैठा था कि कुछ मैं लंच वगैरह करूँ। तो उसका दोस्त है कैप्टन नासिर, जो उसके कमांडो कोर्स मेट है और ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे, वो मेरे पास इंस्टाग्राम पे था। तो उसका मैसेज आया कि और उस पर कॉल आई, तो मैंने कहा खैरियत दी, तो कभी इतना मैसेज भी नहीं करते इस पोर्टल पे, इस ऐप पे। फिर मैंने उनको जैसे ही मैसेज खोला तो उसमें एक मैसेज आया था कि असद यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स दैट हैदर इज एम्ब्रेस शहादत एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत लेके तो आपको यकीन नहीं आया कि इंस्टाग्राम के मीडियम से? मतलब मैंने देखा कि वो मैसेज है तो थोड़ी देर में आई वाज स्टन, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। फिर मेरे साथ मेरी मिसेस थी तो उन्होंने बस कहा कि वो मैसेज उसने भी देखा, बस उसने कहा गाड़ी की चाबी उठाई और बस हम लोग फिर 30 मिनट्स मैंने ड्राइव किए अपने घर तक। आई वॉज टोटली कंपोज्ड,
उस वक्त मेरा एक आंसू नहीं निकला था। मैं नीचे आया, 10 मिनट मैंने रिकन्फर्म किया 2 डिफरेंट सोर्सेज से, तो उन्होंने बताया जी कंफर्म है सर की शहादत हो गई है और उनको स्नाइपर का हेडशॉट लगा। मैं अपनी जिक्र ज़रूर करूँगी अपनी दोनों बेटियों का। मेरी दोनों बच्चियों ने जिस हिम्मत हौसले से इस खबर को सुना, उनके बाबा ने उनके दोनों बच्चियों के कंधे पे हाथ रख के कहा बेटे हिम्मत से। और आप यकीन करें 2022 से लेकर आज 2023 की आज 27 अगस्त है, मेरी बच्चियों ने कभी भी कोई किसी अंदाज में ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया। और मैंने अपनी आंखों से अपने बच्चे की तदफीन देखी है। हम सब वहाँ मौजूद थे, असद ने इसे कब्र में उतारा है और हम सब वहाँ मौजूद थे। और शायद आप निकाल के देखें, मेरे वो अल्फाज हैं जो मैंने हैदर को देख के पुकारा है, हैदर मेरे बेटे, शेर बेटे में, वो बेख्तियार मेरी ज़बान से निकला है। मैं कोई कौन सी माँ होगी जो उस वक्त तैयार होकर अपने अल्फाज को चुनेगी कि मैं ये कहूँगी, कोई नहीं कह सकता, पता ही नहीं चल रहा होता है बस। लेकिन शेर ही है तो हाँ, आपको दुश्मन सामने नज़र आ रहा है और आप उसे ललकार रहे हैं कि तुम सामने आओ। मैं चाहूँगी मुझे वाक़या सुनाएं, मुख्तसर ज़रूर सुनाएं। हुआ ये कि ये 18 फरवरी से इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। 20 फरवरी को जो था इनका क्लियरेंस मिली और ये चले गए। ज़ोहर की नमाज़ उसने पढ़ी है, अपने जवानों को भी कहा है कि वज़ू कर लो, वहाँ पे पानी वगैरह नहीं होगा, नमाज़ नहीं छोड़नी है। नमाज़ पढ़ी है, जमात हुई है, गया है। ये उस पार्टी में था जो कि ब्लॉगिंग पार्टी थी, जो मेन एक्शन नहीं करी थी। लेकिन जब ये हेली ड्रॉप हुआ, वहाँ पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी बेसिस पे इसको आगे बढ़ना पड़ा। और वहाँ पे दूसरी जो टीम थी उनके ऊपर बहुत डेडली एनिमी का फायर आ रहा था कि वो पिन डाउन हो गई थी। हैदर उस जगह से अपने सीईओ से बात की उसने, तो उसके सीईओ ने कहा कि आप रुकें। तो उसने कहा सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसने कहा ओके जी गो फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ा है, आगे जिस जगह पे गया है वहाँ पे एक फायर आया है, तो ये एकदम से सब नीचे गिरे। इसका जो एक लड़का था उसके साथ ऑपरेटर जो था, एसएसजी में छोटी टीम्स होती हैं, तो जो ऑपरेटर था वो आगे जाके एक पत्थर के पीछे छुप गया। तो हैदर ने उसको आवाज़ दी है कि तुम वापस आ जाओ, तुम बहुत करीब हो वहाँ से, तुम मेरे पास वापस आओ। तो हैदर ने उसको कवर फायर देता हुआ, ये इस वक्त फाइट चल रही है, कवर फायर देता हुआ उसको वो वापस आए। हैदर उस पत्थर पे गया कि मेरे जवान मुझसे पीछे, मैं सबसे आगे। फिर वो गया, वो एक नाला टाइप जगह थी और उस पहाड़ के अंदर जो कुआं टाइप होता है उसमें उसने 2 बार क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उसने कहीं ना कहीं उसको पता चल गया था कि फायर कहाँ से आ रहा है। उसने उसको ललकारा है कि बुज़दिल तुम बाहर आओ, मतलब तुम अगर अपने हक पे हो तो तुम सामने आके लड़ो। और अच्छे खासे तरीके से काफ़ी देर तक तो सब कहने लगे कि ये सर हैदर के उस वक्त चेहरे पे एक ऐसा नूर था और इस तरीके से बहादुरी थी कि वो जिस तरीके से खड़े हुए, जबकि वो बहुत ही टैक्टिकली बहुत प्रोफाउंड ऑफिसर, बहुत केयरफुल, उसके साथ होते हुए उसका एक लड़के को कुछ कभी नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि बस उधर से ही उसने छुपे हुए दुश्मन ने हैदर को हिट किया। तो हैदर जो है वो बस फ़ौरन वो गिरा है और किसी ने ये नहीं बताया कि उसको तकलीफ़ हुई हो या वो तड़प रहा हो। तो अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी के साथ, मैं कहती हूँ कि देखिए नीयत अच्छी हो ना तो मंजिल आसान होती है। बिल्कुल बेशक। तो बाद में भी जब मैंने हैदर को देखा है, गौर से देखा है, तो मैं बहुत सुकून के साथ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं तुम मत देखना, मैंने कहा क्यों नहीं देखना, अपनी औलाद जिससे नहलाया धुलाया पहनाया सब कुछ किया और वो वक्त में ना देखूं। तो मैंने बहुत सुकून के साथ जितने भी लम्हात मुझे मिले, बहुत मुतमईन, बहुत सुकून। एक बात है कि जैसे एक नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस होता है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे इस चीज़ का पता था, माशाल्लाह पेरेंट्स भी इस सब चीज़ों को पढ़ते हैं। शहीद ज़िंदा होता है ये मैंने साइंटिफिकली देखा। हमारी बॉडी में किसी चोट लगती है तो वे टाइम स्वेलिंग होती है, फिर ख़त्म होते हुए रिड्यूस हो जाती है। जब हैदर की पिक्चर आई है शहादत के बाद, क्योंकि मैं ही कोऑर्डिनेशन में था सबसे, तो जाहिर सी बात है आपको पता है क्या होता है। लेकिन जब मैंने जब उसको कब्र में उतारा है, एक तो वो ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त, तो उसकी वो सूजन ख़त्म हो गई थी। शहीद ज़िंदा होता है, ये एक साइंटिफिकली भी ये चीज़ मैंने देखी और आई एम वेरी श्योर कि वो ज़िंदा है।
सल्यूट उन तमाम तर को, उन माओं को खुसूसी तौर पे जो अपने बेटों को तैयार करके बड़े मान से, बड़ी आस से, बड़ी उम्मीदों से, बड़े ख्वाबों से खुद इस धरती माँ के सपोर्ट करती हैं, चाहे वो उसकी हिफाजत करें, चाहे वो उनके आगोश में सो जाएं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन तमाम तो शहदा की फ़ैमिली को जिनके प्यारे बेटे तो उस दुनिया से पर्दा कर गए, लेकिन उनकी वजह से हम आज सुकून से अपनी इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे।